नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि यूपी टेट का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सभी को बधाई कि आप अपना रिज़ल्ट अभी तक देख नहीं पाए हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, बार-बार सुबह से कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है और साइट नहीं चल रही। तो भाई मैं तो कहूँगा स्वागत है आपका इस पीएनपी के विभाग में, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे काम बहुत आराम से होंगे। अगर आपको जल्दबाजी करना चाहते हैं तो पीएनपी की तरफ बिल्कुल मत देखिए। अगर आपके पास धैर्य है, बहुत समय है और आप में जज्बा है तो ही आप अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाहे बीटीसी का रिज़ल्ट हो, चाहे यूपी टेट का रिज़ल्ट हो और चाहे सुपर टेट का रिज़ल्ट हो, इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं ना भाई, ईद का चांद, तो ये रिज़ल्ट ईद के चांद होते हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने रिज़ल्ट्स देख लिए हैं। वह कुछ कर्मठ छात्र हैं जिनके घर पे हाई स्पीड नेट प्लस वो डेडिकेशन कि वो सुबह से लेकर रात तक क्लिक 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 करके अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। तो बहुत से लोग का रिज़ल्ट निकल चुका है एंड आई होप अभी तक वीडियो बनाते बनाते शायद हम में से किसी ने अपना रिज़ल्ट देखा हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जियो वाले हैं और जियो का नेट तो बहुत तेज़ चलता है, इतनी तेज़ चलता है, इतनी तेज़ चलता है कि बस दिखता नहीं चलते हुए, इतना तेज़ चलता है। इसलिए परेशान मत होइए, आज रात तक या फिर कल सुबह तक हर हाल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग के टाइम में भी होता था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया दिखाने में। शायद नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, इस वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया है यूपी टेट की साइट पर। चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल आना है। और हालांकि आप सभी ने अपने आंसर की से नंबर मिला लिए होंगे, बट फिर भी वो लिखा हुआ देखना, क्वालिफाइड, नंबर ऑफ़ मार्क्स, नाम, पता, गली मोहल्ला, वो एक अलग खुशी होती है। तो ये वीडियो वैसे तो मैं फ़िलहाल इसके लिए लेके नहीं आया हूँ। एक कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया, थोड़ी सी बात करना ज़रूरी इस बारे में भी था, क्योंकि मुद्दा तो ये भी बड़ा अच्छा है और मज़ेदार मुद्दा है, क्योंकि इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन आज तक नहीं निकाल पाया। कुछ लोगों ने अपना रिज़ल्ट डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद उनको नीचे दो चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, ठीक है। वो मैं फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी वो। इसमें देखिए दो चीज़ें लिखी हुई। पहले तो कुछ एनआईएस वाले के लिए हैं, तो उस पर हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमें एनआईएस से मतलब है ही नहीं है। हम बात करने वाले हैं बीएड वाले बच्चों के लिए। देखिए आज की वीडियो में शायद मैं थोड़ा हार्श हो सकता हूँ, बहुत से लोग सोचें कि मैं वन साइडेड भी हो सकता हूँ, लेकिन देखिए मैं सत्य बात करने के लिए बस यहाँ बैठा हूँ। मुझे किसी की तरफ, बल्कि मैंने खुद ने बीटीसी किया है, बट स्टिल मैं वो बात कहूँगा जो एक सही बात है, ठीक है, जो हो सकता है। क्या होना चाहिए, क्या वरीयता मिलनी चाहिए, वो देखिए सबका अपना मत है। डेफिनेट बात है, बीटीसी वालों के पास कम मौके होते हैं, उनको सिर्फ 1 to 5 मिलता है, बीएड वालों के ज़्यादा मौके होते हैं। वो एक अलग चर्चा हो गई कि क्या वो होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, बट क्या हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इमोशनल कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करने वाले हैं जो तथ्य मौजूद हैं। तो भाई क्या लिखा हुआ है, फटाफट पहले वाले ये पढ़ लेते हैं। तो यूपी टेट 2021 के प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित बीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या इतनी प्रतीक मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद लोगों में एक भूचाल सा है, लोगों में एक अलग ही प्रकार का एक वेव चल रही है। दो वेव हैं, जो बीएड वाले हैं वो परेशान हैं, और बहुत से ऐसे जो बीटीसी के ऐसे लोग हैं जो बस चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले और फट से कोर्ट भागें। देखिए बीएड मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। मेरे हिसाब से 69,000 68,500 के बाद से ये मुद्दा चालू हुआ, जब 69,000 में बीटीसी वालों के साथ साथ बीएड वालों को ऐड किया गया, और वो चलता रहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, और वो आज भी चल रहा है, उसका भी निस्तारण नहीं हुआ है, वो उसी के अधीन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लोगों को क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोर्ट केस करके काफ़ी कमाई करने के ज़रिए मिल जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। वो ये कहते हैं कि देखो यूपी टेट के रिजल्ट में भी नीचे लिख के आ गया, अब बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, अब तो हम ये कर देंगे, बस आप लोग चंदा दीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकील को कर लेंगे, हम ये कर देंगे, देखिए राजस्थान में बाहर कर दिया गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीत हमारी पक्की है, और महादेव एंड ऑल ये वो। और आप लोग चंदा देते भी हैं, भाई हम लोग भी देते थे, आप लोग भी चंदा दोगे। लेकिन ये आपका पक्ष बिल्कुल सही है, बीटीसी वालों को ये बिल्कुल सही है कि वो बीएड बाहर करवा सकें, लेकिन
इसमें सत्यता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। आप बात करते हैं राजस्थान की कि राजस्थान में भाई साहब बाहर कर दिया गया तो हम यूपी में बाहर करा ले जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो अंदर कर लिया तो हम अंदर ही रहने वाले हैं, उस राज्य में ये हो गया वहाँ पे ऐसा हो गया। तो इन सब बकवासों से बचिए। देखिए नियम बनाती है आपकी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने नियम बना दिया है। एनसीटी ने रिजल्ट बना दिया आपका नियम कि 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल है। आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको पता होगा कि जो शिक्षा है वो नीति निर्देशक तत्व में आता है। मतलब यह सरकार, प्राइवेट मतलब माफ़ करिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अधीन है। मतलब सेंट्रल की चीज़ें भी रहेंगी, स्टेट की चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन स्टेट में इसमें अपने कुछ जो उसके अधिकार हैं उनका वो खुलेआम अधिकार का यूज़ कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको। राजस्थान में सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ बीएड एंटर करें तो वो बाहर हो गए हैं। यहाँ पर सरकार चाहती है कि बीएड एंटर तो यहाँ पे एंटर हो गए हैं। सीधी सी बात ये है। कोर्ट में आप लोग जाके क्या करेंगे? देखिए अभी आपको उस दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें कोर्ट का साफ साफ कहना था हम नियम नहीं बनाते हैं, हमारा काम नियम पर चलना है और यह सुनिश्चित करना है कि जो नियम बनाया गया है क्या वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से लगाया गया है या नहीं। ये काम है भैया कोर्ट का। अगर सरकार के नोटिफिकेशन में, अधिकारियों ने नोटिफिकेशन में, विभाग ने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बीएड अलाउड है, तो आप कितने भी केस करते रहिए, केस तो चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल चलेगा भाई। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो 90% केसेस जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट नहीं करती। रिजेक्ट करने के बहुत बहुत बड़े रीज़न चाहिए होते हैं। तो वो तो कोर्ट केस चलता रहेगा, आप चंदा इकट्ठा करते रहेंगे, समय जाता रहेगा, बीतता रहेगा। इसी तरीके से 69,000 एक शिक्षक भर्ती कर दी है, अगली भी भर्तियाँ करती चली जाएगी सरकार और आप कोर्ट केस करते रह जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मांग रखनी है बिल्कुल सही है, कोर्ट केस करना है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बीएड बाहर करने की, तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि भगवान तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएड प्राथमिक से यूपी में बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह सरकार की मंशा है। सरकार ने उनको एंट्री दी है, एंट्रेंस दी है, तो वो अंदर रहने वाले हैं। नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, या फिर सरकार खुद का अपना बदलाव कर लेती है, सरकार अपने ही नोटिफिकेशन में बीएड को बाहर कर देती है। क्या कह देती है कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हम रिस्क नहीं लेने वाले, या जो भी वो कहते हैं। अगर वो बाहर कर देते हैं तो बाहर होना तय है, लेकिन अगर सरकार पक्ष में है कि बीएड अंदर रहेगा तो भाई साहब आप कोर्ट में कितने भी केस कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको बीएड को बाहर करना है, आप लोग सरकार से मांग करिए। सरकार ही नियम बनाती है, कोर्ट उस पर सिर्फ चलती है। तो सरकार ने नियम बना दिया कि हम बीएड को रखेंगे, तो कोर्ट कहेगी भैया सरकार चाहती है, एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है मामला, तो जाइए, कुछ नहीं होगा। और सरकार कहती कि हमको नहीं रखना, तो चाहे कितने भी केस कर दीजिए बीएड वाले, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते। जैसे राजस्थान में हुआ वैसे यूपी में। राजस्थान में सरकार नहीं चाहती थी, बीएड बाहर हो गया। यहाँ पे सरकार चाहती है, बीएड अंदर बैठा हुआ है। वो लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया है। अगर वो ये नहीं लिखेंगे तो बच्चे इस पे ज़रूर कोर्ट चले जाएंगे कि आपने अपने रिजल्ट्स में ये क्यों नहीं दर्शाया, आपने अपनी नोटिफिकेशन में ये क्यों नहीं दर्शाया, तो सरकार फंसेगी, क्योंकि सुचारू रूप से यहाँ पर नियम नहीं लगा। तो ये तो नियम है, उनको दिखाना ज़रूरी है कि भाई देख लो, रिजल्ट मिल रहा है प्राथमिक का, कोई समस्या नहीं है, बाद में केस करने नहीं आना। हमने बता दिया था पहले ही कि भाई देखो सरकार तो अपना पैरवी कर रही है, अगर कोर्ट में हार गए तो फिर हमसे मतलब नहीं है, हम पे चढ़ने मत आना। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन आपको पता है कि सरकार लगी हुई है, सरकार अपना पीछे पैर खींचेगी तो बीएड बाहर होगा, सरकार पीछे पीछे नहीं खींचेगी तो बीएड अंदर होने वाला है। इस चीज़ में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिएगा। जितने बच्चे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों। बीएड वाले इसलिए परेशान मत हो कि हम बाहर होने वाले हैं, बीटीसी वाले इसलिए खुश मत हो कि ये तो बाहर हो जाएंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो जाएंगे, चलो पढ़ाई तो अब कम करनी पड़ेगी और हमारी नियुक्ति तो कन्फर्म हो गई। तो भाई इस तरह के ख्याली पुलाव मत पकाइए, मेहनत करिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आप डाउनलोड कर ले जाएंगे, उसके लिए भी परेशान मत होइए। और मेरे हिसाब से ये प्लीज़ मत फैलाइए, चालू हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से, ये फैल रहा है भयंकर। एक अनाउंसमेंट करनी है जो शायद आप लोग के लिए थोड़ी सी ख़राब होगी, मेरे लिए भी कहना कठिन है, बट मैं कहूँगा। बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हैं थ्रू सब्सक्रिप्शन, उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और वो ऐड हैं मेरे व्हाट्सएप पे। जब मैंने वो ग्रुप बनाया था, मतलब ग्रुप तो नहीं है बट मैं सबको पर्सनल ही बात करता हूँ क्योंकि ग्रुप इज़ नॉट सेफ ऑन व्हाट्सएप। मैंने तब भी कहा था कि ये एक मंथली सिस्टम है, मीन्स यू हैव टू पे मंथली
कि आप मुझसे जुड़े रह सकें और अपनी क्वेरीज़, क्वेश्चंस, पढ़ाई लिखाई या जो भी आप जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वो क्या चल रहा है। तो मैं सभी को अब उससे हटा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का जो मंथली सब्सक्रिप्शन था वो एंड हो चुका है। रीसेंट कुछ लोगों ने जिन्होंने लिया है वो रहेंगे, वो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपने भी रीसेंट पेमेंट किया है तो आप लोग बिल्कुल रहने वाले हो। बट जिनके बहुत पुराने पेमेंट हो चुके हैं तो आई एम रियली सॉरी, और मुझे आप लोग को हटाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप फिर से ऐड होना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं जो भी था पढ़ाई से रिलेटेड हो, गाइडेंस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि वो सही था तो आप लोग फिर से पे करके ऐड हो सकते हैं। और पेमेंट के कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी आप जानकारी ले लीजिएगा। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को हटा दूंगा व्हाट्सएप से। तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं अगेन दे हैव टू पे, और जो नए लोग जुड़ना चाहते हो वो भी पे करके जुड़ सकते हैं। अपने मन की बात जो भी उनको क्वेरीज़ हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मेरे से उसमें बात कर सकते हैं। तो आज से न्यू चेंजेस होने वाले हैं। मैं आज रात तक का पूरा टाइम है, उसके बाद मैं कल से ये काम शुरू करूँगा। उसके लिए सॉरी, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों मुद्दे क्लियर हो गए होंगे। पहला तो कि रिज़ल्ट कैसे कैसे डाउनलोड करना है, दूसरा कि बीएड का क्या होने वाला है, और तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप पे अब थोड़े से लोग कम हो जाएंगे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आइटम सही मिल रहा है यहाँ से तो लाइक करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।